दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, राहुल गांधी की कुछ दिन पहले संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कल उसे फिर बहाल करा दिया है। उस फैसले पर स्टे लगाकर कई वहाँ के कोर्ट पर सवाल उठाया है कि ऐसे वो वायनाड के ऑलरेडी सांसद हैं, इस तरह से उन्हें सजा नहीं दिया जाना चाहिए था। लेकिन उसको लेकर दिल्ली से लेकर पूरे भारत में लड्डू बांटकर इस फैसले का स्वागत किया गया और आज बिहार प्रदेश कार्यालय में भी लड्डू बांटकर फैसले का स्वागत किया गया और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले का स्वागत किया। पहले क्या कुछ बोल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, सुनिए। इनफैक्ट आज आपको बुलाए हैं केवल इसलिए यहाँ आप सभी को लड्डू खिलाया जाए, मिठाई खिलाया जाए। और जो इन्होंने कहा मैं उसको दोहराता हूँ और हम लोग शुरू से ये बात कह रहे थे कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता है। और कल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की अगुवाई में जो देश में सरकार है, उन लोगों की कुत्सित प्रयास काम नहीं आया। वहाँ तो जरूर गुजरात में वो किसी तरह से अपना मैनेजमेंट के आधार पर निर्णय करा दिया, लेकिन कल जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीश ने जो कुछ कहा, उसके बाद हम लोगों को कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि बार बार जब कभी हम आप लोगों को बुलाते थे, आपसे शेयर करते थे, तो यही कहते थे कि जिस केस में मैक्सिमम सज़ा का प्रावधान 2 साल हो, उसमें 2 साल का ही सज़ा क्यों दिया गया। तो इस बात को लेके न केवल आम कांग्रेस जनों में देश भर के, बल्कि देश भर के आम नागरिकों में भी परेशानी थी और ये सवाल खड़ा था कि क्या हम लोगों का देश का न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और राहुल जी ने भ्रष्टाचार के मामले में सवाल उठाया था सरकार पर, उनकी जो नज़दीकी रिश्ते थे अदानी के साथ, उस पर सवाल खड़ा किया था, उस पर सवाल पूछा था। उसके बाद उनकी सदस्यता चली जाती है, घर से बेदखल किया जाता है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को हम सभी, न केवल बिहार कांग्रेस के लोग बल्कि देश भर के आम कांग्रेस जन में खुशी का लहर दौड़ गया। और गांव-गांव में से जो हम लोगों को मैसेज आ रहा है कि सब लोग मिठाइयाँ बांटी गई सब जगह। तो आज हम लोगों ने फैसला किया था कि पटना आते ही सभी पत्रकार बंधुओं को हम लोग मिठाई खिलाएंगे, इसीलिए आपको बुलाया। और एक छोटा सा कार्यक्रम है हम लोगों का सेवा दल का, फिर उस कार्यक्रम में भी आप सभी को आमंत्रित करते हैं। और अब जो स्थिति बनी है, निश्चित रूप से ऐसे तो इंडिया नाम से अब चिढ़ होने लगी भारतीय जनता पार्टी को। जगह जगह न्यायालय में सभी 24 दलों को उन लोगों ने ये किया है, नोटिस किया गया है, बट इससे कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी हारेगी। थैंक यू। पर बात हो चुकी है कल भी, हालांकि थोड़ा सा वहाँ ये हुआ कि अब तिथि निर्धारित कर दीजिए। तो तेजस्वी जी ने कहा कि मैं आता हूँ, आज वो आने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी से बात करके करें। लगातार आप लोग कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। क्या लगता है देरी क्यों हो रही है? इस देरी से आपको क्यों परेशानी हो रही है? आपको मैं अभी कहा कि कल ही बात हुई है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी यहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री से बात करके तिथि तय करके लोगों का वोट करा दिया जाएगा। वोट आयोग में भी हम लोगों को जगह मिलेगी, अभी सब खत्म नहीं हो गया है, 7-8 आयोग बना है, हम लोगों को भी मिलेगा। सब बात हो चुकी है। कांग्रेस को नज़रअंदाज करके कैसे कोई मामला चलेगा, इसलिए कांग्रेस को उचित भागीदारी, उचित हिस्सेदारी मिलेगी इस सरकार में भी, इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। थैंक यू। अब क्या लगता है सर, राहुल गांधी को चेहरा बनाया जा सकता है? अब ये बिहार कांग्रेस का एजेंडा नहीं हो सकता है। ये जो सभी 24-25 दल के हैं और भी दल शामिल होने वाले लोग हैं, सभी लोग मिलजुल के, अरे भाई हर कांग्रेस का वर्कर, छोटा से बड़ा, सबकी इच्छा है जो आप पूछना चाहते हैं, बट हमारी इच्छा से तो चलेगा नहीं ना।
सभी लोग मिलजुल के फैसला कर लेंगे। सभी मैच्योर्ड लोग हैं इस देश में। आपने सुना होगा, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जिस तरह से बीजेपी ने पूरे षड्यंत्र के साथ राहुल गांधी को फंसाना चाहते थे वो नाकाम हो गए। उनकी पर्दा फेस पे हट गई है। 140 करोड़ जनता की जीत है, न कि राहुल गांधी की जीत है। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।